मैं बदतमीज तेरे मुंह में इतनी चप्पलें मारूंगी कि तरबूज बेचना भूल जाएगा। ये बता तू तरबूज बेच रहा है कि रंडीबाजी करने के लिए बैठा है? बुलाओ पुलिस को अभी। क्या? बहुत देर से दुकान खोले हो गए, अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया। बात तो तुम कलुआ बिल्कुल सही कह रहे हो। अब जब कस्टमर नहीं आ रहे तो चिल्लाओ जोर जोर से। अरे यार तुम लोग इतने पागल हो, कुछ कहने को नहीं। ये बताओ 4 बजे सुबह से तुम दुकान खोल के बैठ जाते हो और 4 बजे सुबह से कोई जगता है नहीं तो तुम्हारी दुकान कैसे चलेगी? तुम पूतीलाल बिल्कुल चूतिया हो रे। ये बताओ जिसको खाना होता है ना तरबूज, वो आधी रात को भगता चला आता है मेरे पास, फोनों से संपर्क होता है डायरेक्ट। ले लो भैया भौजी हरो तरबूज गांव में बेचने वाला आया है कि ले लो भैया भौजी हरो तरबूज गांव में बेचने वाला आया है, और जिसके पास न हो पैसा हमारे चाचा ने उसको हवेली में बुलाया है। कलुआ तुम सही से चिल्लाओ, किसी से हमारे लाज जूता न करवा देना। अरे चाचा लाज जूता की हो जाने तो क्या दिक्कत है तुमको? कम से कम दुकान तो चलने लगेगी। अगर बेटा मेरे दुकान में मेरी ही लाज जूता की हो गई तो समझ लेना तुम्हारी सैलरी नहीं मिलेगी, ये ध्यान कर लेना। सैलरी तो तू देगा, तेरा बाप देगा, क्योंकि मेरा नाम है कलुआ रंगबाज और मैं हूँ गांव का देसी लौंडा। चाचा अगर तुमने हमारी सैलरी में किसी प्रकार की खुचर पेच की तो समझ लेना जो ये तुम कुर्ता पैजामा पहने हो ये तक नहीं बचेंगे। साला यहाँ मालिक की तो कोई इज्जत ही नहीं है, नौकर तक धुल डालते हैं। अरे भैया क्या भाव दिए हैं तरबूज? अरे भाजी जो भाव बाजार में चल रहा है वही भाव में हम भी दे रहे हैं। देखो बाजार का भाव और तुम्हारी दुकान का भाव बहुत बड़ा अंतर रहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी दुकान से हर बार सौदा ले जाती हूँ, तो कम से कम छूट तो थोड़ा बहुत मिलना चाहिए। तेरी कातिल है निगाहें भौजी क्या हमको मार डालोगी? कि तेरी कातिल है निगाहें भौजी क्या तुम हमको मार डालोगी? और आती हो आधी रात को सपने में और दिल दे दो क्या दिल का अचार डालोगी? हरामजादे तेरी नाश हो जाए, तेरी ठठरिया बढ़ जाए, तुझे शर्म नहीं आती एक भौजी को परेशान करते हुए? हैं तुम दुकानदारी कर रहे हो कि लड़कीबाजी कर रहे हो? क्यों रे कलुआ ये कौन सी तुम्हारी बदतमीजी है? कोई कस्टमर आता है तरबूज लेने के लिए तुम उससे बदतमीजी से बात करते हो, हैं गलत शब्द यूज करते हो, ये सब क्या है? साले इस तरह में तुम मेरी दुकानदारी की सत्यानाश कर दोगे। चाचा देखो मेरी बात सुनो, तुम हो गए हो बुढ़े, तुम्हारा दिमाग काम करना हो गया बंद, इसलिए तुम बिल्कुल शांत बैठो और बैठो बैठे रुपया गिनते रहो। अच्छा बेटा मेरी बिल्ली मुझी को मैं आऊं। मान लो कोई दुकानदार तुमसे मजाक कर ले तो तुम इतनी जल्दी नाराज हो जाओगी? हैं? मुझको इतने दिन हो गए हैं बाजार करते करते, मगर आज तक दुकानदार इस तरह नहीं बोला जिस तरह ये बोल रहा है। देखो तुम गुस्सा पहले थूक दो और मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनो। ले थूक दिया गुस्सा, अब बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? देखो भौजी इतनी जल्दी नाराज नहीं हुआ जाता, और मैं एक बात कहूँ तुमसे, तुम इतनी स्मार्ट लगती इतनी क्यूट लगती हो कि तुम्हें देखकर सबका दिल फिसल जाता है। मैं हूँ ही स्मार्ट, मैं बचपन से थी, मेरे लिए लड़के छत से कूद जाते रहे हैं। अच्छा ये बताओ भौजी तुम्हारी शादी के कितने दिन हो गए हैं? देखो इस तरीके की बातें ना करो, चाचा सब कुछ सुन रहे हैं। अरे भौजी चाचा चूतिया हैं, उनको सुनने दो। अब मुझे दुकान के लिए दूसरे लड़के रखना पड़ेगा, इनको सालों को हटा दूंगा, ये साले मुझको ही गाली देते हैं। मेरे चाचा हैं बड़े चूतिया, इनकी बातें कौन सुनता है? कि मेरे चाचा हैं बड़े चूतिया, इनकी बातें कौन सुनता है? और बेचे बेचे तरबूज सटिया गए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तुम 2.5 लाख तो बहुत अच्छे अच्छे माल लेते हो भैया। देखो भौजी तुम मेरा दिल न तोड़ो भैया कह के, भैया को भैया न बोलूं तो क्या सैया बोलूं? भौजी अपने जुबान से एक बार मुझको सैया बोल दीजिए, दिल से कसम से कह रहा हूँ पूरा तरबूज दे दूंगा फ्री में, और चाचा अगर बीच में बोलेगा तो चाचा को ऐसी लात मारूंगा कि दोबारा तरबूज बेचने लायक नहीं बचेगा। पता है तुम भी मुझको बहुत अच्छे लगते हो, स्मार्ट लगते हो, मगर मैं क्या करूं, मेरी शादी हो गई है, अगर मैं तुमसे बातें करती हूँ और मेरे पति को पता चल गया तो वो मुझको बहुत मारेगा, इसलिए मैं डरती हूँ। अरे भौजी तुम हमसे छोटी छोटी बातें न किया करो, पति से डरती हो हैं? अरे पति को बाकी हम संभाल लेंगे, तुम इसकी टेंशन क्यों ले रही हो? अरे एक बार नंबर तो दे के देखो, अब कचकचा के हमसे बात करो, देखो फिर कितना मजा आता है। और तुम्हें पैसे की कभी भी जरूरत पड़े आधी रात को एक बार बोल भर देना, पैसे पैसे आ जाएंगे तुम्हारे पास। आजकल के लड़के इतने बदतमीज हो गए हैं कुछ कहने को नहीं, सयान आदमी की तो कोई इज्जत ही नहीं करता। अब बताओ भौजी का खर्चा पुजाने के लिए तैयार है, अपनी साले एक चड्डी तक नहीं ले पाते। अरे भौजी अब देर किस बात की है, अपना नंबर दे दे तो बातें करेंगे बढ़िया आधी रात को।
मैं नंबर नहीं दे सकती अपना, क्योंकि मेरा फोन मेरे पति के पास रहता है। अगर तुमने कभी फोन लगाया, उसने उठा लिया तो मुझको बहुत मार पड़ेगी। फिर भौजी हमारी तुम्हारी मुलाकात कैसे होगी? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझसे प्यार कौन करता है और नंबर किसको चाहिए। मैं करता हूँ प्यार तुमसे। मैं भी भौजी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं दोनों से प्यार नहीं करूंगी, एक से करूंगी। पहले तुम अपना फैसला करो कि कौन मुझसे प्यार करेगा। कलुआ देखो, ये भौजी मेरी है, अब मुझसे देखो ज्यादा बात कर रही है। अब मैं इससे प्यार करता हूँ, तुम बीच में ना हो मेरे। चूतिया हो काबे, ये भौजी मेरी है, मैंने सबसे पहले इससे बात किया है, फिर बाद में तुमने किया, ठीक है? भौजी से मैं प्यार करता हूँ, भौजी मेरी है, और तुम बीच में बेमतलब की टांग लड़ाओ, समझ लेना। फिर मर जाओ सालो दोनों के दोनों भौजी के चक्कर में। नहीं, भौजी मेरी है, तुम्हारी नहीं है, ये मेरी भौजी है। जब बता दिया कि मेरी भौजी है तो चपर कर रहा है अपनी ना ज्यादा कुछ। ले बेटा, मैं देखता हूँ भौजी किसकी है किसकी नहीं है। मैं तो जा रही हूँ भैया, जब तुम्हारा फैसला हो जाए तो जब मुझको बता देना। अरे बाप रे, अरे मम्मी रे, ऐसी लात मारी कि मेरा सर दुखने लगा। दैया रे दैया। भौजी भाग गई, हम दोनों को लड़ा गई रे। इसलिए भौजी के चक्कर में पड़ने लायक नहीं है। लड़की बाजी बहुत बेकार होती है। अब मुझे यहाँ से सीख मिल चुकी है। मत प्यार करो इन भौजी से, नहीं दिक्कत में आ जाओगे। कि मत प्यार करो इन भौजी से, नहीं दिक्कत में आ जाओगे। और प्यार नहीं किसी से छुपाए छुपता, पति को पता चल गया तो जान से मारे जाओगे। अरे क्या भाव तरबूज दिया है बाबा? अरे दादी, तुमको कितना लेना है तरबूज? मैं तुमको दादी कहाँ से लग रही हूँ? तुमने मुझको दादी कैसे बोल दिया? मैं तुमको बाबा कहाँ से लग रहा हूँ? तुमने मुझको बाबा बोल दिया। तुम कुर्ता पैजामा पहने हो इसलिए मैंने तुमको बाबा बोल दिया। देख लो पुतीलाल, हमारे चाचा कमजोर नहीं है। देख लो कैसे चाची को सेट कर रहे हैं और दूसरे को ज्ञान बताते हैं। हर व्यक्ति की औकात कपड़े से नहीं लगाई जाती मैडम। तुम बकवास न करो, ये बताओ तरबूज क्या रेट दे रहे हो? तुम्हारे लिए तरबूज सबसे महंगा है, क्योंकि तुमने मुझको बाबा कह दिया। कौन कहता है बुढ़ा एक से नहीं करता? एक से करता है, मगर उस पर कोई शक नहीं करता। एक बार मैडम मुझसे नैना से नैना मिला के बातें कर लो। कि एक बार मैडम मुझसे नैना से नैना मिला के बातें कर लो। मैं नहीं लूंगा पैसा, तुम तरबूज मुझसे फ्री ले लो। मैं बदतमीज तेरे मुंह में इतनी चप्पलें मारूंगी कि तरबूज बेचना भूल जाएगा। ये बता तू तरबूज बेच रहा है कि रंडीबाजी करने के लिए बैठा है? बुलाओ पुलिस को अभी। अरे मैडम रहन दीजिए, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझको। अब मैं नहीं बोलूंगा इस तरह किसी से। तुम्हारे दुकान में अगर कोई लड़की या औरत अकेले आए तो तुम इसी तरह करते होगे उनके साथ? अरे आंटी, ये जो चाचा है ना बहुत बड़े रंडीबाज हैं, इनको तुम 2-3 चप्पलें मारोगी तभी ये औकात में आएंगे। मैं जा रही हूँ। अगर मुझको दोबारा इस तरह सुनने को मिला कि तुमने किसी लड़की के साथ किसी औरत के साथ बदतमीजी की तो समझ लेना तुम्हारी दुकान सील करा दूंगी और तुम्हें जहल की हवा खिला दूंगी। ये ध्यान कर लेना।